और ऐसा हो गया कि मैं उस प्लॉट को आप समझो 6 साल के बाद मैंने उसको बेचा। मुझे 1 रुपए मुझे फायदा नहीं मिला, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। और हालांकि मैं मतलब इतना परेशान थी। अक्सर हम लोगों के बीच में ये एक मिथ फैला हुआ है, एक र्यूमर है कि जो नौकरी पेशा लोग रहते हैं वो अमीर हो ही नहीं सकते हैं। वो उनको हमेशा पैसों की तंगी जो है वो फेस करना ही पड़ेगा। और मतलब ऐसा है कि जो 9 to 5 की ड्यूटी करते हैं ना, वो उनके पास पैसे हो ही नहीं सकते। वो बस इतना ही कमा रहे हैं, कमाना खाना बचाना थोड़ा बहुत, यही उनके पास है। दोस्तों ये गलत है। क्योंकि पता है हमारे देश में ना 70% जो लोग हैं ना, वो 70% लोग नौकरी पेशा ही हैं। और हाँ, ये बात सही है कि नौकरी पेशा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन साथ के साथ जो बिजनेस करते हैं वो भी तो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बात यहाँ आज के वीडियो में ये नहीं करने वाले हैं कि कौन स्ट्रगल करता है कौन नहीं करता है। लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं, हम कहीं अपने 8 या 9 घंटे दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसे हो ही नहीं सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी मतलब साथ में कोई है मेरे मतलब कलीग, वो उसने ही मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप वीडियो भी बनाते हो और हमेशा आपको मैंने देखा है कि आप कभी टेंशन में नहीं रहते हो ऑफिस वगैरह में। तो मुझ क्या ऐसा है, क्या ऐसा करते हो जिससे आपको मतलब पैसे से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होता है? मैंने मतलब कुछ दिनों से देखा था कि वो थोड़ा अपसेट रहती थी और वो अक्सर आकर मतलब पहले जैसे हंसना बोलना, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। टेंशन इस चीज़ का हो रहा है कि वो घर परचेज करने का सोच रही है, लेकिन उसके पास जो डाउन पेमेंट के लिए मनी है, लेकिन अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं सारा पैसा डाउन पेमेंट में दे दूं और उसके बाद मेरे पास कुछ भी ना रहे, लोन तो लेना ही पड़ेगा, और कुछ भी ना रहे तो फिर हमारा घर कैसे मैनेज हो पाएगा। तो वो एक दुविधा में फंसी हुई थी कि लूं या ना लूं। तो वो आज मुझसे उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए और मैंने उसको जो प्लानिंग बताई, जो स्ट्रैटेजी बताई, वो मुझे मतलब कि मुझे भी अच्छा लगा जो जो मैं उसे बताती गई। और उसने ये कहा था कि आप ना मतलब अपने वीडियो में ये चीज़ ऐड करना। तो आज मुझे लगा कि ये बात मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर है ना, वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर हम नौकरी करते हैं, हम 9 to 5 की ड्यूटी करते हैं, 9 घंटा 8 घंटा कहीं जाके देते हैं अपना, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारा तो लिमिटेड पैसा हमारे पास आता है जिसमें हमारे बहुत सारे खर्चे जो हैं ऑलरेडी तय किए हुए हैं। तब हम पैसे कैसे बचाएं और तब हम पैसे वाले कैसे बने? और जो हमारी इच्छाएं हैं, खासकर जो इच्छाएं होती हैं, वो अपने घर के इमोशनल लोगों की होती है। हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि अपना घर हो। तो उसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा जो भी उन्होंने सेव कर रखा है वो तो देते ही देते हैं, साथ के साथ लोन भी ले लेते हैं। तो क्या ये करना उचित रहेगा, या फिर हमें कौन सी प्लानिंग करनी होगी जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो? तो दोस्तों, आज की वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, कि जब हम कम पैसे कमाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तो ये चीज रहता है कि हमारे पास लिमिटेड मनी आ रहा है। जब लिमिटेड मनी आ रहा है, फिर हम पैसे वाले कैसे बने? तो उसके लिए अलग अलग जो स्कीम है ना, वो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और हमारे दिमाग में नहीं, में लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमें स्कीम बताते जाते हैं। और ऐसा ही स्कीम था, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है कि सहारा स्कीम के बारे में बात की थी, जिसमें बहुत लोग फंसे हैं। मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप खुद फंसे हुए हैं उस सहारा वाले स्कीम में। तो मुझे पता है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ था। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि क्विक रिच स्कीम जो होती है ना, कि मतलब कि अगर हम इतने पैसे जमा करते हैं और तुरंत हमारा 1 साल 1.5 साल या फिर 25 दिन और 10 दिन में ना हमारा पैसा डबल हो जाएगा, या डबल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब इतने पैसे बढ़ जाएंगे। और ये सोच के अगर हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखिए मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है ना, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको मुफ्त की सलाह देगा या आपका भला हो। और वो अगर आपसे ये बात करता है ना, तो आप समझिए कि जरूर उसका कुछ भला हो रहा है, इसलिए वो आपको बता रहा है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है ना कि मैं ऐसा नहीं है। अब आप लोग यही सोचोगे कि मैं सब पे डाउट करती हूँ, मैं डाउट नहीं करती हूँ, लेकिन आखिर ये बात तो एक बार सोचने होता है ना कि हमारा पैसा अगर हम यहाँ पे डालते हैं, वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, तो उसको क्या फायदा होगा?
जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी स्कीम होता है, तो जैसे LIC ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी अगर स्कीम को आके आपको बताएगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो इंसान आपको बता रहा है और उसके थ्रू आपने वो पॉलिसी या फिर वो जो फंड है वो आपने ले लिया ना, उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वो कितना कमाएगा, उसका कमीशन कितना हो जाएगा। कमीशन जो होता है ना, वो ऐसे ही तो बनता है जब आप इतने कस्टमर खोज के लाओगे। तो इस वजह से लोग जो है ना वो प्रेशराइज करते हैं, वो समझाते हैं, बुझाते हैं कि ये काम कर लो। कहना मेरा ये है दोस्तों, सिंपल, कि आपको किसी भी स्कीम के बारे में पता चलता है ना, तो पहले उसकी छानबीन कीजिए। और अचानक से हमारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा या रातों रात ऐसे हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी मिरेकल नहीं होता है, खासकर पैसों के मामले में। कई लोग अपने मतलब कि हार्ड अर्न मनी जो है उसको बचा बचा के कहीं कभी कभी ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं ना, कि उनका पैसा बढ़ता तो नहीं है, लेकिन बाद में उनका पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और ये चीज मेरे साथ हुआ भी है। हुआ ये है कि मैंने एक जगह जब मैं मतलब आज से आपको बता रही हूँ 10 साल पहले की घटना है। मैं एक जगह अपना मैंने प्लॉट लिया था। वो प्लॉट जो है वो मेरा मतलब कि इन्वेस्टमेंट के ही पर्पज से था। और वो प्लॉट मैंने खरीदा, और ऐसा हो गया कि मैं उस प्लॉट को आप समझो 6 साल के बाद मैंने उसको बेचा। मुझे 1 रुपए मुझे फायदा नहीं मिला, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। और हालांकि मैं मतलब इतना परेशान थी कि मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे से वो ले ले, कोई वो प्लॉट मेरा खरीद ले। तो ये स्थिति हो जाती है। तो हमेशा अगर हम सही जगह पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, ये सोच के काम नहीं करना, आपको तहकीकात करनी पड़ेगी। और वही तहकीकात मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से 6 साल मैंने सफर किया। हालांकि मेरा वो प्लॉट बिका भी और जितने मैंने पैसे लगाए थे वो सारे पैसे मिल गए, लेकिन 6 साल में आप सोचो कि उतने पैसे, मैं सिंपल बात कहती हूँ, कहा जाता है ना कि बैंक में इंटरेस्ट कम मिलता है, अगर मैंने वहां भी रखा होता ना उन पैसों को, तो कुछ ना कुछ तो मुझे इंटरेस्ट जरूर मिलता ना, वो भी नहीं मिला, तो हुआ ना मेरा नुकसान। तो इसलिए ऐसे कोई भी स्कीम होगा या अगर कोई आपको ऐसा मतलब प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कह रहा है, पूरी छानबीन कीजिए, पूरी तहकीकात कीजिए, किस लोकेलिटी में किस क्या रेट चल रहा है, क्यों परचेज करना है, क्या वहां पे सीवर वगैरह का कनेक्शन है, ये सारा कुछ देख के आपको घर जो है वो परचेज करना है। दो दोस्त हैं दोस्तों, दो दोस्त हैं, एक की सैलरी 30,000, एक की सैलरी 50,000। मुझे बताना पैसे किसके पास ज्यादा होंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है आप दूसरे दोस्त जिसकी सैलरी 50,000 है उसी को कहोगे, लेकिन ऐसा है ना कि थोड़ा आगे की भी कहानी सुन ले तो ज्यादा अच्छा है। जिसकी सैलरी 30,000 है वो 15,000 में अपना पूरा घर चलाता है, अपना जो भी उनका जितना खर्चा होता है, और सीधे 15,000 मतलब 50% जो है वो अपने पैसे बचा लेता है। और जिनकी सैलरी 50,000 है वो पूरी दुनियादारी में लगा हुआ है, पूरा शो ऑफ में लगा हुआ है, अरे मेरी सैलरी ज्यादा है तो खाना पीना उड़ाना, आईफोन लेना, गाड़ी भी ले लेना, बेशक सेकेंड हैंड लेकिन गाड़ी भी ले लेना। तो ये सब जो फुकासी में आ गया ना, तो आप बताओ अब कि वो 50,000 वाला ज्यादा पैसे वाला होगा या फिर 30,000 वाला, जो जिसने अपना 50% जो है वो जमा ही कर दिया। दोस्तों मुझे पता है आपका आंसर आएगा जो 30,000 रुपया कमाता है वो। तो यहां से इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने मिला? सीखना ये मिला कि सैलरी आपकी कितनी भी हो, आप 50,000 कमाए या फिर आप लाख रुपए कमाए, आपकी सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने कितनी सेविंग करी, आपने कितने पैसे बचाए। ये चीज जो है ना ये बहुत जरूरी है। इसलिए सैलरी तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है ही, क्योंकि सैलरी पे ही हमारा घर चल रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने अगर 10 साल काम किया तो सेविंग कितनी की। और अक्सर लोग ऐसे पूछ भी देते हैं ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरी चीज आती है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, जो आफत विपत हम लोग में बोलते हैं ना, वो कोई बताकर थोड़ी आता है कि मतलब आज आपके साथ परेशानी ये आ रहा है और आपको ये करना है। अब एक हमारे मतलब जान पहचान के हैं, उनकी वाइफ की ना मतलब समझिए आधी रात में उसकी उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि हमारे पास भी कॉल आया था, हम लोग साथ में गए थे। और तबीयत उनकी अचानक से इतनी खराब हो गई थी, जब हमें लगा कि बीपी वगैरह बढ़ गया है। लेकिन जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने ना मतलब आप समझो कि 12-13 टेस्ट लिख दिए। और फिर हम आधी रात में गए थे तो इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा। तो ऐसे करके ना, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमने पूछा ना उनसे कि आपका मेडिक्लेम है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उन्होंने बोला नहीं। तो मैं बड़ा आश्चर्य जैसा लगा कि इस मतलब जमाने में अगर कोई इंसान हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता है तो उसे कितना प्रॉब्लम होता है। और पता क्या हुआ, जब
कोई भी अपना अगर हॉस्पिटल में जाता है ना, तो कोई ये नहीं सोचता ना कि मेरे पे कितना पैसा खर्च हो रहा है कितना नहीं। हमें, हाँ, मतलब हर इंसान जो उनके साथ रहता है, या जिसका मतलब जिसका मतलब जो जिसके घर का कोई पेशेंट है, तो वो हमेशा यही सोचता है ना कि हमारा जो भी है, जो बेड पे पड़ा हुआ है, वो सही सलामत हमारे पास आ जाए। सोचता है ना, ये मतलब बहुत जरूरी चीज मैं आप लोग बता रही हूँ। उस समय हम पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उन्होंने उनका इलाज भी कराया, हालांकि अभी भी मेडिसिन वो ले रही हैं, इलाज भी कराया, और साथ के साथ उनका सारा सेविंग खत्म हो गया, और 6 लाख रुपए उनके ऊपर उधार हो गए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि देखिए, ये कोई बता के तो नहीं आया ना कि अब प्रॉब्लम हम आ रहे हैं तुम लोग तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कब किसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। आज मैं मतलब भली बात ही आपको वीडियो बना रही हूँ, कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो सिंपल चीज कि आपने अपना सेविंग तो खत्म किया ही किया, साथ के साथ आपने 6 लाख रुपए का और उधार ले लिया। अब होता है ना एक टेंशन में। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि ये सब जो मैं आपको प्लानिंग बता रही हूँ ना, ये प्लानिंग अगर हम करके रखते हैं, तो अगर हमारी सैलरी कम है ना, फिर भी हम पैसे बचा लेंगे। फिर भी हम पैसे बचा लेंगे, और ये पैसे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके हम भी इजीली अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।